गुड इवनिंग महाराजगंज, आप सुने न्यूज बुलेटिन नरा रेडियो पे। आज से रूस में कोई नया निवेश नहीं करेगा अमेरिका। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ऐलान, हटाया गया आपातकाल। आज बीजेपी ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। सुबह 10 बजे पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हंगरी में हुआ एक बड़ा ट्रेन हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर तैयार करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस का दावा, अमेरिका ने गुप्त रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल का किया टेस्ट। सीएनजी की कीमतों में ₹2.50 की हुई बढ़ोतरी, 5 दिनों में बढ़े ₹6.60। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 80 पैसे की आई उछाल। दिल्ली में पेट्रोल ₹105.41 तो डीजल ₹96.67 प्रति लीटर। यूक्रेन को $10 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा अमेरिका। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। यूक्रेन का दावा कि वो ब्लास्ट प्रांत के होमलेट शहर में 400 लोग हैं लापता। पाकिस्तान में जनरल बाजवा को हटाने के चक्कर में निपट गए इमरान, पीटीआई नेता का बयान। यूक्रेन की वायुसेना का दावा, एक दिन में 8 रूसी क्रूज मिसाइल की तबाह। अमेरिका में जॉर्जिया के गवर्नर ने 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष किया घोषित। यूक्रेन के बूचा में हत्यारों के बाद रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। बिहार में पटना समेत कई जिले हीटवेव की चपेट में। बक्सर में तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के बादली एक्सटेंशन इलाके में लगी आग, 8 लोग बचाए गए। रूस की आयात पर 35% टैरिफ लगाएगा न्यूजीलैंड। रूस की आयात पर 35% टैरिफ लगाएगा न्यूजीलैंड। गोरखपुर मंदिर हमले का अपराधी मुर्तजा अब्बासी के घर से एयरगन की गई बरामद, सीख रहा था निशानेबाजी। दिल्ली के वायु भवन में एयरफोर्स कमांडर्स के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बूचा नरसंहार पर रूस के खिलाफ फिर बरसा अमेरिका, बोला ये युद्ध है अपराध। लखनऊ में आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने आवास पर फहराया पार्टी का झंडा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर है जारी, 2 दहशतगर्द को किया गया ढेर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज कांग्रेस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। गरीबों को सस्ता भोजन देने के लिए जल्द ही अन्नपूर्णा कैंटीन की शुरुआत करेगी योगी सरकार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1086 मामले आए सामने, 71 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव में पहली बार तैनात होंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल, 9 अप्रैल को है इलेक्शन। भाजपा के स्थापना दिवस पर बोले सीएम योगी, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चौंकाता है बीजेपी का सफर। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से की कमल पुष्प अभियान से जुड़ने की अपील। यूक्रेन के डेवलपमेंट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से अमेरिकी विदेशी मंत्री ने की बातचीत। लद्दाख के कारगिल में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 मैग्नीट्यूड मापी गई तीव्रता। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा देने से इनकार। गोरखपुर में सीएम योगी की समीक्षा के बाद बढ़ाई गई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा। दिल्ली में स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने निकाली भाजपा शोभा यात्रा, जेपी नड्डा भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे सीबीआई केस से जुड़े 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका की गई खारिज। स्थापना दिवस पर आज बीजेपी ने 48 गरीब कैदियों को जुर्माना देकर उन्हें छुड़ाया। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूचा नरसंहार की निंदा। महंगाई के मुद्दे पर 7 अप्रैल को कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। संसद में आज पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार, करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आया 51,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। ईडी निदेशक को मिले एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। पंजाब में पटियाला में विवाद के बाद कबड्डी प्लेयर को मारी गोली। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, वही देंगे फैसला जो होगा देश के हित में। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वही फैसला देंगे जो होगा देश के हित में। कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच के लिए बनेगा आयोग, मिलेगा आईडीपी दर्जा, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने किया ऐलान। रूसी मीडिया का दावा, बातचीत का माहौल बनाने के लिए कीव से पीछे हट रही रूस की सेना। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के पास फटा सिलेंडर, एक टेम्पो चालक की हुई मौत। झारखंड के खूंटी में एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुआ पथराव, आरएएफ समेत अतिरिक्त बल किए गए तैनात। 8 अप्रैल को घोषित होगी यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट, 7 अप्रैल को अपलोड हो जाएगी आंसर की। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुनवाई आज फिर टली।
नई दिल्ली व जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी बस में लगी आग, 2 दुकानें भी आई चपेट में। आज से आरबीआई की नए वित्त वर्ष की पहली 2 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक हुई शुरू। HAL मिशन में अब आएगी तेजी। HAL ने इसरो को भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए सौंपा हार्डवेयर का पहला सेट। आगामी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 7 अप्रैल को होगा भव्य कार्यक्रम। बात करें महाराजगंज जिले की तो NDM एकेडमी में मेधा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मेधावियों को दिया गया सम्मान। नौतनवा में एक पीड़ित महिला ने उप जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। भूमिधरी की जमीन पर मूर्ति रखकर कब्जा करने का है आरोप। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा के स्थापना दिवस के संदर्भ में कहा कि देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन है खास। नौतनवा में भीटा व बंजर की जमीन से तहसील प्रशासन ने हटवाया झोपड़ी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल ने आज स्कूल चलो अभियान की रैली का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। सुनते रहिए एरा रेडियो।